अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा अहम है। आज का जो टॉपिक है बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग जो है इसी बात में कंफ्यूज हैं कि नशा जो है एक बुरी आदत है या फिर एक ज़हनी बीमारी। बहुत सारे सवालात मुझसे पूछते हैं लोग, मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं और जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि नशा बुरी आदत है या बीमारी है। अगर मैं रिसर्चेस की बात करूं तो जो है नशा एक ज़हनी क्रॉनिक बीमारी है, लेकिन हमारे कल्चर के अंदर इसको बुरी आदत तस्वर किया जाता है। नशा वैसे तो हमारे कल्चर के अंदर जो है टोटली हराम है। बीइंग अ मुसलमान, अगर मैं मुसलमान हूं तो जो है नशा मेरे ऊपर हराम है। क्यों? ये तहरीर कुरान पाक में क्लियर कट लिखी हुई है। इसको किस ज़ुमरे में डिफाइन किया गया है लोग उसको भूल गए हैं, क्योंकि हमारे मज़हब में बहुत लचक है और अक्सर जो है हम जैसे अनपढ़ या ना समझदार लोग जो है उस चीज़ को अपने मुफाद के लिए क्या करते हैं, उस लचक का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। नशा हराम है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी के अंदर जो है ओकेजनली कभी-कभार इस्तेमाल करते हैं। जब किसी की कोई सालगिरह होती है, कोई पार्टी होती है, ईद त्योहार होता है, कोई भी किसी भी किस्म का जो है वो इवेंट होता है, चाहे वो शादी हो, तो उसमें जो है अब नशे को जो है देखा जा सकता है कि लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ट्रेंड बनता जा रहा है। जो लोग समझते हैं कि ये आदत है, मैं आज उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि आदत वो तब होता है जब वो इंसान सिर्फ और सिर्फ जो है ओकेजनली इस्तेमाल कर रहा हो और उसकी वजह से जो है उसकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशनल लाइफ में कोई भी डिस्टर्बेंस ना आ रही हो। अगर वो इंसान ओकेजनली इस्तेमाल करते करते वो जो है महीने बाद इस्तेमाल करना शुरू हो गया है, वो जो है 15 दिन के बाद इस्तेमाल करना शुरू हो गया है, या वो जो है रोजाना उसने मामूल का एक हिस्सा बना लिया है नशे को इस्तेमाल करना। नशा किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, कोई भी क्लास हो सकती है नशे की, चाहे वो शराब है, चाहे वो हीरोइन है, चाहे वो कोकेन है, चाहे वो अफ्यून है, चाहे वो चर्स है, या कोई भी वट एवर। इट्स डिपेंड ऑन योर केमिकल सॉल्ट। आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं नशे में, अगर आप उसको रोजाना की बुनियादों पर या वीकली बेसिस पे या ट्वाइस अ मंथ इस्तेमाल कर रहे हैं, अब जो है एक खतरे की घंटी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप जहनी तौर पर उस नशे की आदत के जो है आदी होते जा रहे हैं और नशे की बीमारी आपको हाईजैक करती जा रही है और आप जो है नशे की बीमारी में बाकायदा तौर पर मुब्तला हो रहे हैं। और इस केस के अंदर जो है ये आदत नहीं है, ये एक जहनी बीमारी है। क्यों? जब इंसान कोई भी ऐसा काम अपनी रोजाना की रूटीन से हटकर करना शुरू कर दे और उसकी वजह से उसकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशनल एरियाज में से दो या दो से ज्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, तो वो जो इंसान है यहाँ जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है और वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर आ जाता है। नशा एक ज़हनी क्रॉनिक खतरनाक बीमारी है जिसके इलाज के लिए इलाज के प्रोटोकॉल को फॉलो करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आदत है, जब चाहे छोड़ दें, जब चाहे करना शुरू कर दें। ये कतई गलत है। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, आप नशा नहीं छोड़ पाएंगे। आप सारी ज़िंदगी इसी कश्मकश में रहेंगे कि ये आदत है या बीमारी है, इसको छोड़ूं या ना छोड़ूं। इसको करता हूँ तो खुश हो जाता हूँ, इसको नहीं करता तो बहुत सारे मसाइल में जो है मुब्तला हो जाता हूँ। तो करूँ तो क्या करूँ? बेस्ट हल बताऊँ क्या करें आप? अपना इलाज करवाएं। जो लोग ये समझते हैं कि ये आदत है, ये उनके लिए भी बुरी है, और ये लोग जो इस चीज के आदी हो गए हैं उनके लिए तो ये है ही खतरनाक। आजकल जो नशे मार्केट में इन है, मौजूद है मार्केट के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अब जो है केमिकल वॉर चल पड़ी है, एक ऐसी केमिकल की जंग है
जो हमारे नौजवान लोगों को, यंगस्टर्स को ज़हनी तौर पर माज़ूर बना रहे हैं और ये केमिकल इस कदर खतरनाक हैं कि वो इंसान को जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह से मुतासर कर रहे हैं। जब इंसान ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुतासर होगा, तो वो ज़ाहिर-सी बात है अपनी लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाएगा और बहुत सारे जो है मामला तो उसकी ज़िंदगी के खराब हो जाएँगे। तो बेहतर ये है कि आप इस चीज़ से, इस कश्मकश से बाहर निकलें कि ये आदत है या बीमारी है। आप किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी साइकियाट्रिस्ट, किसी जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट से मिलें ताकि आप इस बीमारी का इलाज करवा सकें।